पवन और कुसुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार से अलग एक झोपड़ी में रहा करते थे। कुछ समय बाद कुसुम को एक प्यारी सी बेटी हुई। बेटी होने की वजह से पवन उसको छोड़कर चला गया। अब वो अकेले रहा करती थी। पवन ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मेरे सच्चे प्यार को नहीं समझा। मैंने उसके लिए घर बार छोड़ दिया और उसने लड़की पैदा होने पर मुझे ही छोड़ दिया और रोने लग जाती है। कुसुम जैसे तैसे अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही होती है, पर अब उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता। तो वह सोचती है, अब मुझे अपने बच्चे के लिए सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं कब तक पवन का इंतजार करूंगी? जब मेरा कोई सहारा नहीं, तो अब मुझे अपने बलबूते पर अपनी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा। उसको मैं इतनी अच्छी परवरिश दूंगी कि उसे ऐसा महसूस न हो कि उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। कुसुम नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है, पर एक बेटी के साथ होने की वजह से कोई उसे काम नहीं देता। वह काम ढूंढ कर बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। बस स्टैंड पर वह बेटी को कमर के पीछे बांधकर बोझा ढोना शुरू कर देती है और बस स्टैंड पर कुली बन जाती है। वह कड़ी मेहनत करती है। अरे ओ बहन जी, तुम इस नन्ही सी जान को अपनी कमर पे बांध कर इतना बोझ उठाती हो, तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी? होती तो है, पर पेट में जब भूख लगती है ना, उससे कम तकलीफ होती है। ये तकलीफ तो मैं झेल लूंगी, पर पेट की तकलीफ नहीं झेली जाती साहब। तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता क्या जो तुम्हारी मदद कर सके? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ और इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अपनी बेटी को अकेले पाल सकूं। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। देखना, जिस बच्ची के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो ना, वही बच्ची एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगी। शुक्रिया साहब, आपकी दुआ है और क्या चाहिए। पैसे से दवा खरीदी जा सकती है और दुआ से जिंदगी। कुसुम कुली बनकर अपनी बेटी के साथ जिंदगी बसर कर रही होती है। एक दिन उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। वह एक दिन काम कर रही थी, तभी कुछ गुंडे एक महिला को घेर कर खड़े हुए थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुसुम बीच में आकर गुंडों से लड़ने में उस महिला की मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, अगर आज तुम ना होती तो मैं अपनी जिंदगी गवा बैठती। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। एक महिला अगर दूसरी महिला की मदद नहीं करेगी तो धिक्कार है उसे महिला होने पर। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी बहन। आजकल ऐसी सोच वाले मिलते ही कहाँ हैं। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसे मुसीबत में छोड़कर ही आगे चल देते हैं, पर तुमने तो अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई, जबकि तुम मुझे जानती भी नहीं हो। एक अजनबी के लिए इतना करना बहुत बड़ी बात है। ये तो मेरा फर्ज था। आप ठीक है ना? आप कहाँ रहती हो? आपके परिवार में कौन कौन है? मैं यही बस स्टैंड पर ही रहती हूँ, अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ। मेरा कोई नहीं है और यहाँ पर मैं कुली का काम करती हूँ। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ तुम इतना बोझ कैसे उठा लेती हो? तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी? कुछ नहीं, तकलीफ तो होती है, पर जब अपनी बेटी का चेहरा देखती हूँ तो सारी तकलीफ भूल जाती हूँ। बस मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुझे अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देनी है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और ये गुंडे मुझे मारने आए थे, जिससे मैं इनके कारनामों का पर्दाफाश न कर सकूं। और तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। अच्छा, आप एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आप कितना नेक काम करती हैं। आपको सलाम है। एक महिला होकर आप समाज से गंदगी हटाने का काम करती हैं। कुसुम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? तुम यहाँ पर मेहनत करती हो, अपनी बेटी को संभालती हो। मैं घर पर अकेली रहती हूँ। तुम्हारी बेटी को मैं संभाल लिया करूंगी। आज से इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इसको एक जिम्मेदार नागरिक और तुम्हारा नाम रोशन करने वाली बनाऊंगी, जिससे तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। अब नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं कर सकती। कुसुम, अभी भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है।
अगर तुम इसको लेकर काम करोगी तो इसका भविष्य नहीं बन पाएगा, इसको अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा। मुझ पर विश्वास करो और ये बेटी मुझे दे दो। तुम इससे मिलने आया करना। कुसुम कुछ सोचकर हाँ कह देती है और महिला उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। महीने में 2 या 3 बार कुसुम अपनी बेटी से मिलने आती थी और अपना कुली का काम बड़ी ईमानदारी से किया करती थी। अब बस स्टैंड पर कुसुम एक अच्छे कुली के नाम से मशहूर थी। कुछ समय बाद वह महिला उसकी बेटी को लेकर बस स्टैंड पर आई। अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? और मेरी बेटी कैसी है? सब ठीक है ना? आज मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। तभी दूर से पुलिस की वर्दी में उसको अपनी बेटी नजर आती है। कुसुम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह उस महिला के पैरों में गिर जाती है। मैडम, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकती। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बना दी। आज वो आपकी बदौलत एक पुलिस ऑफिसर है। आप ना होती तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी तरह कुली बनी हुई होती। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब तुम्हारी दुआ और ईमानदारी का नतीजा है जो तुम्हारी बेटी अपनी मेहनत से पुलिस ऑफिसर बनी है। कुसुम अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोती है। अब माँ बेटी दोनों साथ रहने लग जाते हैं। एक दिन बेटी अपनी ड्यूटी पर थी, तभी कुछ गुंडे एक आदमी को परेशान कर रहे थे। वह उस आदमी को उन गुंडों से छुड़ा कर ले आती है। आदमी जख्मी होता है तो वह उसे अपने घर ले जाती है। बेटी, तुम किसको लेकर आई हो? माँ, ये आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था, मैं इसे घर लेकर आ गई। जब ठीक हो जाएगा तो इसे इसके घर छोड़ाऊंगी। कुसुम जैसे ही उस आदमी को देखती है तो स्तंभ ही रह जाती है। क्या हुआ माँ? आप इस आदमी को जानती हो क्या? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ बेटी कि कौन है। जिसकी तुम मदद कर रही हो वो और कोई नहीं, तुम्हारा बाप है, जो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें छोड़कर चला गया था क्योंकि तुम एक लड़की थी। कुसुम, कुसुम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तुम्हारी बेटी होने के लिए जिंदगी भर की सजा दी। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जानते हो, जिस बेटी को तुम छोड़ कर गए हो, आज उसी बेटी ने तुम्हारी उन गुंडों से रक्षा की है। अगर आज तुम्हारी बेटी ना होती तो तुम भी ना होते। क्या ये हमारी बेटी है? मैंने इसके होने को गलत माना और आज इसी ने मुझे जिंदगी दी है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं समझ चुका हूँ कि लड़की होना कितनी गर्व की बात है। आज के बाद मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। हम तीनों साथ रहेंगे। कुसुम अपनी बेटी और पवन के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। झूमा गंगानगर में एक मंदिर के सामने रोज बैठकर भीख मांगती थी। उसको 2 दिन से बुखार भी था। एक छोटी बच्ची हर दम बिलखती रहती थी। कुछ लोग दया करके कुछ खाने का सामान और पैसे उसकी झोली में डाल जाया करते थे। एक दिन भीख में कुछ न मिला था। झूमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज तो बच्ची के खाने भर के पैसे भी नहीं मिले, कहां से खिलाऊंगी। धीरे धीरे रात हो गई और उसने घर आकर बच्ची को पानी में चीनी घोलकर पिला दिया। खुद पानी पी लिया। बुखार और थकावट की वजह से आंखें बंद करके लेट गई। मन अतीत में चला गया। पति नरेंद्र भटिंडा में ऑटो चालक था। झूमा लोगों के घरों में काम किया करती थी। इधर कई महीनों से नरेंद्र का एक्सीडेंट हो जाने से वो भी ऑटो चलाने नहीं जा रहा था। 3 घरों में काम करके मुश्किल से 2000 रुपए मिलते थे। सास की तबीयत खराब होने से उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। सास हर दम उसके कामों में टोका टोकी करती थी। मेरा बेटा दिन रात बिस्तर पर पड़ा करा रहा है और तुम सारे दिन घूमती रहती हो। अम्मा, घर का सारा काम निपटा कर तो जाती हूँ। आपकी और बेटे की देखभाल में कोई कमी हो तो बताइए। बच्ची को भी सुला कर जाती हूँ। कुछ पैसे मिल जाते हैं तभी खर्च चल पाता है। हाँ हाँ, ये कहो कि घर में पैर टिकते ही नहीं। सारी कमाई तो तुम्हें ही देता है। बचत करती तो आज काम आता। उसकी कमाई से तुम गुलछर्रे उड़ाती रही। कितनी कमाई ही होती है, मैं क्या गुलछर्रे उड़ाऊंगी। हमेशा मन मार कर ही रहना पड़ता है। वो सब मुझे मत बताया करो, खूब जानती हूँ तुम्हें। झूमा कुछ नहीं बोलती। काम से वापस आती तो खाना बनाती।
नरेंद्र और अम्मा को खाना खिलाती। दवा देने के बाद ही जैसे ही निकलने को होती तभी अरे बहू, मेरे सिर में तेल लगा दो। झूमा उनके सिर में तेल लगाकर कंघी करती है। सास की कड़वी बातें सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। एक दिन, आज काम पर मत जाओ, इतनी बारिश हो रही है, मुझसे नहीं होता काम। काम छूट जाएगा तो खाने को भी मोहताज हो जाएंगे हम। इनका तो हमेशा से ही मुझसे बैर है, अपने आप ही चुप हो जाएंगे। झूमा ने खाना बनाया, सबको खिला पिलाकर सोने गई। तभी नरेंद्र, क्या बात है, आज कुछ हुआ है क्या? अम्मा से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? वो कौन सी नई बात है, तुम भी तो देख ही रहे हो ना। मैं भी तो पैर तुड़वाकर बैठा हूँ, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। मैं तो जैसे तैसे सब करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा प्लास्टर अगले हफ्ते ही कटने वाला है, देखो क्या होता है। दूसरे दिन जब वो काम से वापस आई तो नरेंद्र को तेज बुखार हो गया था। झूमा बुखार की दवा ले आई पर बुखार नहीं उतरा। उसने पानी की पट्टी की, तब जाकर शाम तक बुखार उतरा। झूमा सोने चली गई। करीब 12 बजे नींद खुली तो देखा अम्मा बैठी खांस रही थी। वो दौड़कर उनकी पीठ सहलाने लगी और अम्मा की सांसें रुक गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि अम्मा इतनी जल्दी चली जाएंगी। दूसरे हफ्ते नरेंद्र प्लास्टर कटवाने गया तो हड्डी नहीं जुड़ी थी। ये सुनते ही उसका सिर चकरा गया। घर आते ही सो गया। झूमा उसके कमरे में गई तो मुंह ढककर सोया था। क्या हुआ, प्लास्टर कटा नहीं? अभी नहीं, 2 हफ्ते बाद कटेगा। हे ईश्वर, कैसी परीक्षा की घड़ी है। झूमा, सिर में बहुत दर्द है, जरा दबा दो। रात में सब सो गए। सुबह जब वो उठी तो नरेंद्र बिस्तर पर नहीं था। उसने सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रात होने को आई। झूमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 1 हफ्ते, फिर 1 महीने, फिर 6 महीने बीत गए। इंतजार करते करते थक गई। सारे काम भी छूट गए थे। अपने पति को ढूंढते ढूंढते वो गंगानगर आई थी। वो तो कहीं नहीं मिला पर अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। तब से ये मंदिर के सामने ही बैठकर भीख मांगने लगी। सुबह देर से आंख खुली तो बच्ची को लेकर मंदिर के सामने भागी। उस दिन कोई भंडारा था, बहुत भीड़ थी, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। तभी एक गाड़ी रुकी। उसने देखा गाड़ी से नरेंद्र उतरा और मंदिर के सामने खड़े होकर गरीबों में कपड़े और कंबल बांटने लगा। झूमा आश्चर्य से उसे एक टक देखी जा रही थी। जब उसकी नजर झूमा पर पड़ी तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आकर बैठ गया। तुम यहाँ कैसे? तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। जैसे मैंने इतने दिन गुजार लिए वैसे ही आगे की जिंदगी भी गुजार लूंगी। कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। नरेंद्र के पास कपड़े और कंबल लेने वालों की भीड़ लगी थी। बच्ची को नरेंद्र ने गोद में उठा लिया और अपने साथ वाले व्यक्ति से कहा, ये सब बांट दो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। बिना मेरी बात सुने मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। झूमा उठकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। उस रात जब मैं घर से निकला था तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तुमको जगाया पर तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। मैंने सोचा दवा की दुकान से कोई दवा ले आता हूँ, लेकिन रास्ते में ही पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं गंगानगर के किसी अस्पताल में पड़ा था। गंगानगर? गंगानगर कैसे पहुँच गए? मैं वहाँ पूरी रात गिरा हुआ था और खून बहने की वजह से मुझे कुछ होश नहीं था। सेठ जी अपनी गाड़ी से गंगानगर जा रहे थे। उन्होंने रात के अंधेरे में जब मुझे गिरे हुए देखा तो अपनी गाड़ी में डालकर मुझे गंगानगर ले गए। क्योंकि पीछे का रास्ता बारिश की वजह से पानी से भरा हुआ था, उन्हें घर पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया। 7-8 महीनों तक मैं बेहोश रहा। जब मुझे होश आया तो मैं चिल्लाने लगा। सेठ जी ने मुझे ढांढस बंधाया और मुझसे बोले, अरे कहाँ है तुम्हारा घर? मैं अभी कहाँ हूँ? बेटा तुम गंगानगर के एक बड़े अस्पताल में हो। मैंने देखा कि मेरे पैरों का प्लास्टर कट चुका है। मैं तुम दोनों से मिलने के लिए बेचैन था।
2-4 दिनों के बाद जब घर पहुंचा तो मकान मालिक ने बताया कि तुम 1 महीने पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हो। झूमा, मेरी दुनिया लुट गई है। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया झूमा? मैं अकेली औरत कितना इंतजार करती, काम भी छूट गए थे। तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई, तब से इसी मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगती हूँ। चलो, मेरे पास एक कमरा है। सेठ जी मुझे बहुत मानते हैं, उनकी गाड़ी में ही चलता हूँ। आज उन्होंने ही ये भंडारा करवाया है। मुझे ये सामान बांटने को कहा था। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। झूमा उसके साथ घर आ गई। दोनों इतने दिनों बाद मिले थे, बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। उनका जीवन खुशियों से भर गया।